1980 के दशक का पंजाब, खून, आतंक और दहशत का वो दौर जब अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ एक खूंखार आतंकी अड्डे में तब्दील हो चुका था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। सेना के टैंक मंदिर में घुसे, जरनैल सिंह भिंडरावाले मारा गया, लेकिन इस कीमत पर कि अकाल तख्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सिख समुदाय में गहरा रोष फैल गया। उसी रोष ने 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। 1986 तक आते आते स्वर्ण मंदिर फिर से आतंकियों का गढ़ बन चुका था। नए चेहरे, नए हथियार, नई प्लानिंग। उनका मुख्यालय था गुरु अर्जन देव जी का घर, वही जगह जहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता था। लेकिन अब वहां बंदूकों की नोक पर फैसले होते थे। आतंकियों ने पूरे परिसर को एक किले में बदल दिया था। हर दरवाजे पर बंदूकधारी, हर छत पर स्नाइपर, अंदर महीनों का रसद और गोला बारूद। और सबसे बड़ी मुसीबत, हजारों श्रद्धालु रोज आते जाते थे। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, कोई भी बड़ा हमला उन सबको मौत के घाट उतार सकता था। सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो फिर से सेना भेजो और वही त्रासदी दोहराओ, या फिर डर से समझौता करो। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक आदमी को इस ऑपरेशन की कमान दी, केपीएस गिल, पंजाब का वो सुपर कॉप जिसने पहले ही साबित कर दिया था कि वो बिना टैंकों के भी आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। गिल ने तय किया, इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी। असली हथियार होगा धैर्य, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध। गिल ने पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर को सील कर दिया। अंदर जाने वाली बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद करवा दी। तीर्थयात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता खुला रखा गया, लेकिन आतंकियों के लिए भोजन, दवा और राशन का हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। धीरे धीरे आतंकी घुटने लगे। भूख, प्यास और बीमारी उन्हें अंदर ही खा रही थी। पहले चरण में 121 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 1988 में दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार आतंकियों का सरगना था देविंदर सिंह संधू उर्फ बब्बर खालसा। वो बंदूक की जगह दिमाग से खेलता था। उसके पास 200 से ज्यादा कट्टर प्रशिक्षित आतंकी थे और उनके पास तीर्थयात्रियों की मानव ढाल भी थी। गिल ने इस बार पहले से भी ज्यादा चुपके से काम किया। उसने एनएसजी कमांडो को बुला लिया, वही ब्लैक कैट्स जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए पैदा ही हुए थे। गिल ने उनसे कहा, किसी तीर्थयात्री को एक चोट नहीं लगनी चाहिए। कोई शॉट तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं खुद आदेश न दूं। एनएसजी कमांडो ने हफ्तों तक पूरे परिसर का 3D नक्शा बनाया। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर गुंबद का अध्ययन किया। यहाँ तक कि आतंकियों की शिफ्ट टाइमिंग और टॉयलेट जाने का टाइम तक नोट कर लिया गया। अप्रैल 1988 की एक गहरी अंधेरी रात 2 बजे, जब आतंकी गहरी नींद में थे, एनएसजी कमांडो ने बिना जूतों की आवाज के, बिना बंदूक की क्लिक के छतों और दरवाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। स्नाइपर्स ने एक एक कर चौकीदार आतंकियों को निशाना बनाया। इतनी सटीकता थी कि पास में सो रहे तीर्थयात्री तक को पता नहीं चला। अगली सुबह बब्बर खालसा की नींद खुली तो उसने देखा उसके सारे बाहरी सुरक्षा घेरे ढह चुके थे। अब वो भीतर कैद था। गिल ने मेगाफोन उठाया और कहा, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। सिर्फ 2 रास्ते हैं, सरेंडर या मौत। आतंकियों ने जवाब दिया, हम यहीं मरेंगे। उन्होंने बंदूकें तान दी, लेकिन जैसे ही कोई खिड़की से झांकता, स्नाइपर की गोली उसे जमीन पर गिरा देती। 3 दिनों तक यही सिलसिला चला। हर गोली सिर्फ आतंकी को लगती थी। किसी तीर्थयात्री का बाल बांका नहीं हुआ। चौथे दिन आतंकियों के बीच खलबली मच गई। भूख, प्यास और मौत के डर से वे टूटने लगे। एक एक कर सरेंडर करने बाहर निकलने लगे। बब्बर खालसा ने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि उसके अपने ही साथी उसे पकड़वाने पर उतारू हैं, तो उसने अपनी ही बंदूक से खुद को उड़ा लिया। ऑपरेशन खत्म हुआ। 10 दिनों में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए या सरेंडर कर दिए गए। एक भी तीर्थयात्री घायल नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर की एक ईंट को नुकसान नहीं पहुंचा। जब ये खबर दुनिया में फैली तो अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस हैरान रह गईं।
उन्होंने एनएसजी के इस ऑपरेशन को मॉडर्न काउंटर टेररिज्म की सबसे सटीक कार्रवाई बताया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर के बीच का फर्क यही है कि पहले में ताकत थी, दूसरे में सूझबूझ थी। पहले में टैंक थे, दूसरे में धैर्य था। पहले में एक पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, दूसरे में एक भी बेगुनाह नहीं मरा। केपीएस गिल ने साबित कर दिया कि आतंक से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हमेशा बंदूक नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार होता है इंतजार करने की ताकत। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की, जिसने अमृतसर के उस पवित्र परिसर को, जो आतंक के काले बादलों में डूब चुका था, फिर से रोशनी दी। आज भी कम लोग जानते हैं कि उन सोने की परतों के नीचे वो दीवारें एक बार स्नाइपर की नजरों और बिना जूतों के पांवों की गवाह रह चुकी हैं। वो दीवारें आज भी कहती हैं, जल्दबाजी मत करो, सब्र रखो, सही वक्त आएगा और फिर एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।